नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रामलला के किए दर्शन। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा भी रहे साथ। 19 करोड़ की योजनाओं की समीक्षा। लाउडस्पीकर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने को बताया असंवैधानिक। कहा, मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं। यूपी के प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल गोरखपुर में बीजेपी के सभी जिला मोर्चा के पदाधिकारियों संघ की बैठक। लोकसभा चुनावों को लेकर माइक्रो डोनेशन अभियान को गति देने का किया आह्वान। मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह और एडीजी प्रेम प्रकाश ने ली क्राइम की समीक्षा बैठक के बाद किया नगर भ्रमण। सड़क किनारे अतिक्रमणकारियों के काटे चालान। फर्रुखाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। 5 लाख के जेवर और 1.25 लाख रुपए हुए बरामद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई और हनुमान जी के दर्शन पूजन कर हनुमान जी की आरती उतारी और महंत रामदास से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। पुजारी रमेश दास एवं महंत बलराम दास ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने संतों से चर्चा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आगमन पर हनुमानगढ़ी के साथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन भी किए। उनके साथ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी उपस्थित रहे। तो वहीं अब योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 1900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही उनका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीश, विस्तार से जानकारी दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को लेकर। भारतीय, जैसा कि विदित है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों को 18 जिलों का दौरा करने के लिए कहा था और इसी के दृष्टिगत सभी मंत्रियों की 18 मंडलों में उनकी तैनाती की गई है। और अब उसी का रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से देखने के लिए सीएम योगी खुद अब सभी मंडलों के दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत आज अयोध्या मंडल से हुई है। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के पश्चात वो राम जन्मभूमि अयोध्या गए, वहां पे विकास कार्यों की समीक्षा की। उस तत्पश्चात वो वहां से निकलकर अयोध्या मंडल के विकास कार्य और कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक तथा अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट का प्रस्तुतिकरण देखा। तत्पश्चात उसके बाद वो मलिन बस्ती में सहभोज करने अभी से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त भी गुजारा और बच्चों को उनकी कक्षाओं में भी जाकर एक रूपरेखा देखी कि किस तरीके से जो बच्चे हैं मलिन बस्तियों के, जो निचले तबके के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे है। उसके बाद नगर निगम के विकास कार्यों की भी समीक्षा बैठक की है और अभी से थोड़ी देर बाद महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके पहले मंत्री समूह के साथ विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। भारती जी, अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता अमरीश सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे इस खबर पर अपडेट ले। देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। ये कानून प्रतिपादित हो चुका है कि लाउडस्पीकर का मस्जिदों पर उपयोग करना संवैधानिक अधिकार नहीं है। जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की डिविजनल बेंच ने यह आदेश दिया। याचिका इरफान नाम के शख्स ने दाखिल की थी। याचिका में
बदायूं जिले के बिसौली एसडीएम के 3 दिसंबर 2021 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। हमीरपुर में मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह और एडीजी प्रेम प्रकाश ने पुलिस लाइन सभागार में अपराध समीक्षा बैठक ली। तो वहीं बैठक के बाद नगर का भ्रमण किया, जहां रोड किनारे अतिक्रमण करने वालों के चालान काटे और दुकानदारों को हिदायत दी गई। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने कोतवाली का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी तरह से साइबर हेल्प डेस्क पर उस पर भी महिला पुलिसकर्मी लगी हैं। दोनों का ही काम उत्कृष्ट श्रेणी का है। दोनों को 500-500 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी यहाँ के जो अभिलेख हैं उनको भी समीक्षा की जा रही है और जो निर्देश यहाँ पर अभी तक अधिकारियों ने दिए हैं और जो पीएस होम, एसीएस होम साहब के और डीजीपी साहब के जो निर्देश हैं उनको भी देखा जाएगा कि उनका कितना अनुपालन किया गया। अभी ये समीक्षा की जाएगी। गोरखपुर जिले के प्रभारी व पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सांसद और विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद गोरखपुर के रेलवे स्टेशन स्थित रोडवेज बस स्टैंड का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर मैं धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री, मेरे साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, दूसरे मेरे सहयोगी संजय गंगवार ये गन्ना राज्य मंत्री हैं। हम तीनों मंत्री यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पर ये देखने आए हैं कि जनता की सुविधा के लिए जो बसें संचालित हैं ठीक से चल रही हैं, उनका रखरखाव ठीक है, आने जाने की व्यवस्था ठीक है, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था ठीक है और टिकट वगैरह ठीक से मिल रहे हैं। हमने पूछताछ पे भी जानकारी की है। बसों का संचालन। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने क्षेत्र पदाधिकारियों, क्षेत्र के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सभी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सबसे पहले इसमें विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, साथ ही जनप्रतिनिधियों से बात कर उनके अनुभव भी साझा किए गए। साथ ही माइक्रो डोनेशन के जरिए अभियान चलाकर आगे बढ़ना और मिशन 2024 को लेकर आगे बढ़ना है, इसे लेकर रणनीति तैयार की गई। सक्रियता के बाद आज प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी का गोरखपुर क्षेत्र में उनका एक अनौपचारिक कार्यक्रम था। सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की बैठकें हो रही हैं और इस बैठक में हमारे क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, सभी 12 जनपदों के हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, हमारे सभी मोर्चों के 7 मोर्चों के क्षेत्र के अध्यक्ष, ये प्रमुख लोग थे। तो कुल मिला जुला करके चुनाव में हमारी चुनाव में क्या रही, हमारे अनुभव क्या रहे, ये कार्यक्रम अभियान कैसे चल रहे हैं, आगामी 1-2 कार्यक्रम होंगे उसकी समीक्षा, यानी पूरा एक अनौपचारिक 2 घंटे 3 घंटे का एक चर्चा का सत्र इंटरनल ये हम सब लोगों ने यहाँ पूरा किया है। और इसके आधार पर पीछे जो कार्यक्रम हुए हैं, चुनाव में जो हमारे अनुभव आए हैं उनको। यूपी की फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 लाख के जेवर बरामद हुए हैं। तो वहीं 1,20,000 रुपए की नकदी के साथ ही हथियार भी बरामद किए गए। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। ये थाना मऊ दरवाजा के द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसके अंतर्गत जो थाना फर्रुखाबाद और थाना मऊ दरवाजा के अंतर्गत पिछले कुछ महीनों में जो चोरियां हुई है उनका अनावरण किया गया है। इसमें पुलिस मुठभेड़ के बाद में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। इनका नाम विवेक सक्सेना, शिवम राजपूत और मोनू राजपूत है। ये सभी फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और शिवम के ऊपर, विवेक सक्सेना के ऊपर आपके 24 मुकदमे हैं, शिवम के ऊपर आपके 12 मुकदमे हैं और मोनू राजपूत पर 10 मुकदमे हैं। इससे पहले भी ये जेल जा चुके हैं और इनके पास से जो चोरी के अंदर गया हुआ आभूषण वो बरामद हुए हैं।
12,070 रुपये नकद बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से जो 3 अदद तमंचे बरामद हुए हैं और खवा कारतूस बरामद हुए हैं। इनमें से एक का पहले भी गैंगस्टर में चालान हो चुका है और उनके कुछ अन्य साथी हैं जो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। तो इस बार इनके बारे में जानकारी कर उनको भी इसके अंदर बिल्कुल जो अपराधी बनाया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा और उनके खिलाफ भी जो गैंगस्टर कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुद्दे पर कोर्ट के आदेश के बाद अधिवक्ता कमीशन के जरिए श्रृंगार गौरी और दूसरे ग्रहों की वीडियोग्राफी कराई जानी है, जिसे लेकर मस्जिद कमेटी से जुड़े मुस्लिम पक्षकारों ने विरोध दर्ज कराया था। अब इसे लेकर काशी में विरोध दर्ज कराने वालों को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में हवन पूजन किया गया है। भगवान विश्वनाथ का जो कोर्ट का आदेश है उसका सर्वे हो, फोटो हो, जांच हो। जो उसमें कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो। और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम न्यायालय का जो संविधान को मानते हैं, तो एक तरह से न्यायपालिका की अवमानना है, उल्लंघन है। इस दृष्टि से पूजा पाठ किया गया कि इनकी बुद्धि परिष्कृत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और जो कार्य में बाधा आने की संभावनाएं हैं वो बाधाएं मुक्त हो। विश्वनाथ श्रृंगार गौरी मुक्त हो और संपूर्ण प्रतीक चिन्ह है कि वो विश्वनाथ था, है और भविष्य में रहे, उसकी बाधाएं दूर हों। अवैदिक मतों के, इस्लाम के मतावलंबियों की बुद्धि शुद्ध हो, परिष्कृत हो और निर्विघ्न जांच का कार्य संपन्न हो, इसके लिए हवन पूजन किया गया। लखीमपुर खीरी में मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन को जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लॉक निघासन की ग्राम पंचायतों में लाखों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आलम यह है कि खाओ कमाओ नीति के चलते अपूर्ण शौचालयों को कागजों में पूर्ण दिखाकर पैसा निकाल लिया गया, जिसके चलते कई ग्राम पंचायतों में बने शौचालयों में ताला लटक रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? सामुदायिक शौचालय बना है? कब बना था? लमसम 3 साल हो गए। चालू हुआ? कुछ नहीं चालू हुआ। नहीं। अच्छा, आप लोग शिकायत किए इसकी? शिकायत जो लोग आते हैं उनसे शिकायत करते हैं, कुछ सुनते नहीं हमारी बात। अभी हाँ, गड्ढा बने हैं पीछे, बहुत हल्के बने हैं, बहुत टन खुदे हैं। टूटे नहीं, अभी बने हैं, वो आज बने, ऐसे टूटे बनाए गए हैं, कुछ माही नहीं। टूटे पड़े हैं सब? हाँ। कब बने थे गड्ढे? गड्ढे कितना महीना होगा? 1 महीना होगा। गड्ढा बने जब 3 महीना हो गया लमसम गड्ढा बने। कितने महीने हो गए? 3 महीने गड्ढे बने। वो भी टूट गए? टूट गए। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? ठाकुरपुरा। ये सामुदायिक शौचालय बना है, चालू हुआ कि नहीं? शौचालय बने 3 साल हो गए, चालू कुछ नहीं हुआ है। न की देख, न भाल, न साफ, न सफाई, कुछ नहीं। टंकियों की नहीं रखी? कुछ नहीं, न टंकी, न मोटर, न कुछ नहीं। गड्ढा बने हैं? गड्ढा बने वो 3 महीना पहले से बने, वो टूटे पड़े हैं। अच्छा, कोई इसकी देखभाल कर नहीं रहा था, इसके चालू कब हो गया? कितने साल हो गए बने हो गए 3 साल, तीसरा वर्ष चल रही है। कानपुर देहात में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने खड़े ट्रक पर टक्कर मार दी। आपको बता दें, इससे डंपर चालक केबिन में बुरी तरीके से फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद भी डंपर चालक को केबिन से बाहर निकाला और घायल को अस्पताल भिजवाया। आपको बता दें, पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के माती रोडवेज बस स्टैंड के पास का है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। बुलंदशहर को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 किलो 25 ग्राम गांजा बरामद हुआ। साथ ही एक कार को भी जब्त किया गया है। घटना सेमड़ा पुल के निकट बिजलीपुर मार्ग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
खबर हमीरपुर से है, जहां एक माह पूर्व हुई पौथिया गांव में डकैती की घटना का खुलासा कर दिया गया है। अभी तक 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और 3 अभी भी फरार हैं। आपको बता दें 4.5 लाख रुपए और ज्वेलरी को भी बरामद कर लिया गया है। तो वहीं आरोपियों पर डकैती, लूट, हत्या जैसे कई संगीन आपराधिक दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं एडीजी ने पुलिस को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में कलयुगी पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी पर पिछले 15 दिनों से बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर कई बार रेप करने का आरोप है। तो वहीं किसान यूनियन के साथ सीईओ ऑफिस पहुंचकर किशोरी की मां ने सीईओ से न्याय की गुहार लगाई। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।